Start. Good morning to all of you. There are a lot of colleagues of mine who are attending this webinar. और साथ में मैंने देखा जब मैं लिस्ट देख रहा था तो I'm seeing Dr. V.B. Hokeri. If I'm not wrong, I'm sure he is the same Dr. V.B. Hokeri who was my professor while doing my master's studies in the college. So I welcome you, sir, and all बाकी colleagues को मैं सबको आपको वेलकम करता हूँ और किसान भाइयों खास तौर पे उनको मैं बहुत दिल से उनका इस वेबिनार में टाइम निकालने के लिए जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा आपसे सबसे क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा ये टेक्निकल सब्जेक्ट होने की वजह से मेरे हिंदी में बात करने में थोड़ी त्रुटि हो सकती है, तो उसके लिए आप सब लोग मुझे माफ करेंगे। ये वेबिनार शुरू करने के पहले मैं थोड़ा अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम झंवर और मैं जेके ट्रस्ट और जेके बोवाजेनिक्स का सीईओ हूँ और ये प्रोग्राम रेमंड जो संस्था है वो चला रही है और इस संस्था के साथ मैं पिछले 46 साल से 46 ईयर से जुड़ा हूँ। ये सब्जेक्ट मेरे हृदय को बहुत ही क्लोज सब्जेक्ट है। मेरी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री बॉम्बे वेटनरी कॉलेज से करने के बाद मैंने अपनी जॉब में रहते हुए 1989 में पीएचडी की और फिर मैंने अपना सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आईआईएम कलकत्ता, लंदन बिजनेस स्कूल और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी किया। ये मेरी 46 इयर्स की जो जर्नी है ये मेरी ऑलवेज थ्रू आउट मेरी लाइफ एम्ब्रियो ट्रांसफर और आईवीएफ पे फोकस रही है। तो मैं मेरे अनुभव आपको शेयर करूंगा और इस टेक्नोलॉजी से किसान को क्या फायदा हो सकता है जो एक मेन पॉइंट है उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले लॉकडाउन के टाइम हमने इसी वेबिनार को लास्ट ईयर जून में भी किया था और उसका रिस्पांस देखते हुए फिर मैंने ये वेबिनार 11 लैंग्वेजेस में किया है, इंडिया के सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी, इंग्लिश, मराठी एवरीवेयर 10-11 लैंग्वेजेस में हमने वेबिनार किया। उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। जो सब वेबिनार की प्रोसीडिंग्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं मेरा प्रेजेंटेशन आपको शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। Rajan, can you see the presentation? Yes, sir. Is it in PPT mode? Yes, sir. Full PPT mode. You can start. Okay. जो सब्जेक्ट मैंने लिया है, देश में पशुपालकों के घर उनके गायों और भैंसों में आईवीएफ तकनीक की सेवाएं मतलब हम लोग जो अभी कर रहे हैं उसको फील्ड तक हमने पहुंचा दिया है और इसको और बड़े पैमाने पे इस पे पहुंचाने की हमारी काफी इच्छा है। इस टेक्निक को हम लोगों को सबसे पहले हम लोग ये आईवीएफ की बात करना चाहते हैं क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो बुल है, बुल को हमने बहुत सीमेन प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं और उसके बहुत से डोजेस हर जगह हम यूज करके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक मेजर प्रोग्राम हम लोगों ने किया है। लेकिन एक फीमेल जो एक बच्चिया भी जब जन्म लेती है तो उसकी ओवरीज के ऊपर भी बहुत सी कैपेसिटी होती है और बहुत से उसे हम लोग उस साइड निकाल कर उससे काव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हमने ये टेक्निक को अभी रिसेंटली पिछले 4-5 साल से हमने इंडिया में इसको अप्लाई करना चालू किया है और ये जरूर आपको मालूम होगा कि जो आईवीएफ का जो रियली जो है हमने इसको इग्नाइट किया है जेके ट्रस्ट ने 2016 से और इसको हमने काफी बड़े पैमाने पे इसको लेकर गए और भारत सरकार भी इसके ऊपर बहुत ही फोकस्ड अप्रोच लिया हुआ है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत आईवीएफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया हुआ है और इसके लिए भारत सरकार ने अबाउट 30 लेबोरेटरीज ऑल ओवर द कंट्री एस्टैब्लिश की है जिसके अंदर एक अलग अलग लेवल पर अभी ये वर्क चल रहा है। लेकिन हमने इस काम को 2016 से शुरुआत करके इसको हमने आगे बढ़ाया। मैं आपका हमारा जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसका मैं
कुछ जो इंडेक्स रहेगा, जैसे मैं थोड़ा जेके ट्रस्ट के बारे में बताऊंगा, फिर गाय और भैंसों में अलग अलग क्या डिफरेंट अपने आनुवंशिक सुधार के माध्यम है, आईवीएफ का उपयोग कैसे हो सकता है, और आईवीएफ में क्या टेक्नोलॉजी है एस्पिरेशन की, और उसकी अलग अलग स्टेप्स क्या है, और आईवीएफ के अंतर्गत सेक्स सॉर्टेड सीमेन का कैसे यूज हो सकता है, और इन वीवो जिसको एमओईटी बोलते हैं और इन विट्रो, ये दोनों में क्या डिफरेंस है और हमारी क्या उपलब्धियां हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये जैसे मैंने बताया, ये प्रोग्राम रेमंड लिमिटेड का है और हमारे अध्यक्ष जो है श्री गौतम हरि सिंघानिया, जो जेके ट्रस्ट के भी चेयरमैन है। जेके ट्रस्ट एक एनजीओ में एक एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एनजीओ है कंट्री का, और हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कम हुए हैं, लेकिन एक वक्त कुछ सालों पहले हमने 6000 एआई सेंटर्स चलाकर नियर अबाउट 50,000 गांवों में हमारी सेवाएं दे रहे थे। जो एक 12th स्टैंडर्ड पास लड़के को हम ट्रेन करके, जिसको गोपाल नाम दिया था, और वो एट द डोर स्टेप ऑफ द फार्मर जाकर एआई के सर्विसेज देने का काम कर रहा था। लेकिन साथ साथ ये जर्नी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1970 में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा भेड़ों का फार्म खोला गया था रेमंड का, जहां पे हमने 6000 भेड़ ऑस्ट्रेलिया से मंगाई थी, और 1975 में ये एम्ब्रियो ट्रांसफर के काम की हमने शुरुआत की थी उसी फॉर्म पे, जब मैं उनको ज्वाइन किया था 1975। 1983 में हमने ये फॉर्म को कुछ कारण से बंद करना पड़ा, और 83 में हमने छत्तीसगढ़ में रेमंड कैटल एम्ब्रियो रिसर्च सेंटर का काम शुरू किया, और तब से 83 से हमने गायों पे काम करना चालू किया, और अलग अलग प्रकार के एम्ब्रियो ट्रांसफर का, इन विवो का, एमओईटी जिसको बोलते हैं, उस पर बहुत काम किया। और 1997 में जेके ट्रस्ट की हमने लॉन्च की, और काफी दिनों के इतने सालों के गैप के बाद 2000 से 2015 नियर अबाउट 15 साल का गैप होने के बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि आईवीएफ पे काम चालू किया जाए, और 2016 में हमने पूना के पास एक वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी डॉक्टर विजयपत सिंघानिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का शुरुआत की। उसी वक्त हमने कुछ मोबाइल लैब्स का भी, आईवीएफ मोबाइल लैब्स, वन ऑफ द यूनिक थिंग इन द कंट्री, जो बाहर के कंट्रीज में भी नहीं है, वो हमने उसको भी शुरुआत की। मैं जो अलग अलग अपने जो 4 टेक्नोलॉजीज है ब्रीडिंग के, जैसे प्राकृतिक प्रजनन, जिसमें हम लोग मनपसंद सांड को पालन करने के लिए उसको हम रखते हैं, और लेकिन उससे आनुवंशिक भिन्नता के लिए विकल्प कम है। दूसरा है कृत्रिम गर्भाधान, जिसमें कम लागत लगती है, लेकिन केवल नर के ही आनुवंशिक गुण का उपयोग होता है, और पिछले 60 साल से हम लोग कृत्रिम गर्भाधान का काम बड़े पैमाने पे इंडिया में कर रहे हैं। और जो थर्ड टेक्निक है भ्रूण प्रत्यारोपण, एम्ब्रियो ट्रांसफर, एमओईटी, मल्टीपल ओवुलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये जरूर महंगा टेक्निक है, लेकिन इसके अंदर भी जो दाता गाय जिससे हम एम्ब्रियो बनाते हैं, वो सब एम्ब्रियो बनाने की जो प्रक्रिया है, भ्रूण बनाने की प्रक्रिया जो है, वो पूरी गर्भाशय में होती है, और इस टेक्निक को जब हम यूज करते हैं तो पूरा गर्भाशय को हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये टेक्नोलॉजी भी एक टाइम में काफी अच्छी तरह से फेमस थी, और इससे भी जैसे प्राकृतिक प्रजनन और कृत्रिम गर्भाधान से हम साल में एक बछड़ा या बछड़ी ले सकते हैं, लेकिन एमओईटी से हम लोग साल में 12 से 15 बछड़े या बछिया पैदा कर सकते हैं एक गाय से, एक डोनर गाय से। डोनर गाय मतलब जो बहुत ही इलाइट गाय है, आपके पास गाय है या भैंस है जो आपके हर्ड में बहुत अच्छा दूध देने वाली, आपको मालूम है आपके पास 50 अगर गाय होगी तो उसमें 1-2 गाय बहुत ही अच्छी होगी, तो उसको एक ही बछड़ा या एक ही बछिया साल में लेने के बदले अगर उसको हम लोग बहुत फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एमओईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर में आप 12 से 15 काव्स ले सकते हैं साल में। लेकिन जो टेक्निक के बारे में मैं आज बात करना चाहूंगा वो है ओपीयू आईवीएफ, एग्जैक्टली टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा ये टेक्निक है। ये फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका, ब्राजील और पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ही फेमस हुई हुआ टेक्निक है, और इस आईवीएफ टेक्निक का क्या इफेक्ट आपको हो सकता है ये आगे मेरे प्रेजेंटेशन में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही उन्नत प्रजनन तकनीक है, महंगा है,
लेकिन इसमें नर और मादा दोनों के आनुवंशिक गुणों का पूरी तरह से उपयोग होता है। बहुत कम समय में योजना बनाकर सभी गायों को गर्भित किया जा सकता है। और एक विशेषता है, इसके अंदर हम लोग सिर्फ इसमें अंडाशय, जो ओवरीज को जिसको अंडाशय बोलते हैं, उसी का सिर्फ उपयोग करते हैं। और हमने देखा है कि एक गाय को हम साल भर भी पूरे 25 बार 50 बार भी उसका ओपीयू करने के बाद भी उसको आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके प्रेग्नेंट कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस हाथ से किया जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 टाइप के आनुवंशिक सुधार करने के ये तरीके हैं। मैंने पिछले 20 साल तक पहले 1985 से लेके 2000 तक 15 साल तक बहुत इन विवो पे काम किया, जो और बाद में काफी गैप के बाद फिर 2016 से हमने ये आईवीएफ का काम चालू किया। ये हमारे फार्म पे पूना के बाद जो फार्म है, ये गाय है गौरी। सिर्फ केवल 24 महीनों में, आप ये पीरियड देखिए, अप्रैल 2019 से मार्च 2021 के बीच में, ये गौरी जो हमारी डोनर गिर गाय है, इससे हमने 125 आईवीएफ की गर्भधारणा की है। ये इटसेल्फ इज ए रिकॉर्ड इन द कंट्री। 125 प्रेगनेंसी इस डोनर गाय से। दूसरी रिसिपिएंट गाय, जो जिसमें अपन हम ट्रांसफर करते हैं, प्राप्तकर्ता गाय जिसको बोल सकते हैं, उसके थ्रू इसके 125 प्रेगनेंसी 2 साल में हो चुकी है। और इसमें से अभी तक 55 तो बछड़े बछड़ियां इसकी पैदा हो चुकी है, और बाकी अभी अगले कुछ महीनों में ये होगी। तो ये गाय की तरफ से हमने सेंचुरी क्रॉस कर दी है 24 महीने के अंदर। आप सोच लीजिए, अगर इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली, मतलब ये थ्योरेटिकली है, एक गाय से अगर 125 बच्चे लेना है तो उसको 125 साल लग जाते हैं। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा 10-15 बच्चे काफ आप ले सकते हैं। इस टेक्निक का, ये आईवीएफ टेक्निक का ये रियल जादू है। और इसका हमने 63 टाइम्स अंडाणु संकलन, मैं आगे बताऊंगा आपको, 63 टाइम्स इस गाय को हमने एस्पिरेट किया, ओपीयू किया, जिसमें से 451 इसके एम्ब्रियो बने, और उसमें से हमने 125 प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश की है। इसके कुछ जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज है वो हमने फ्रीज करके भी रखे हैं। तो ये गौरी हमारी बहुत ही फेवरेट गाय है, और इस गौरी ने जेके ट्रस्ट को पूरे इंडिया में जरूर लाइमलाइट में लाया है। 2016 में जैसे मैंने बताया, जेके ट्रस्ट के एक ब्रांच बोलकर जेके बोवाजेनिक्स की हमने स्थापना की, और इस परियोजना का स्वदेशी पशु नस्लों को संरक्षण करना, यही कार्यक्रम की हमने एक मुख्य रूपरेखा रखकर काम चालू किया। टू प्रिजर्व अवर इंडिजिनस ब्रीड्स, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत जो भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसी के अंतर्गत हमने इस काम के लिए शुरुआत की कि ताकि हम लोग हमारी देसी नस्ल को प्रिजर्व कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी हम सिर्फ देसी नस्ल पे यूज कर रहे हैं। हम लोग हाई यील्ड मिल्क यील्डिंग एचएफ, जर्सी, क्रॉस ब्रेड, कोई भी ब्रीड में इसका एप्लीकेशन हो सकता है, और गायों के अंदर। और अभी मैं भैंस के बारे में भी बात करूंगा, जिसमें भी हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम मुर्रा और बन्नी नाम के भैंस में काम किया हुआ है। अभी पशुओं में आईवीएफ की क्या उपयुक्तता है, ये आप जरूर, मेरे किसान भाइयों, आपको ये जानना जरूरी है कि मादा गाय जो है, जो डोनर गाय है, जिनकी प्रजनन तंत्र बेकार हो गई हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है, रिपीट ब्रीडर है, लेकिन बहुत अच्छी गाय है, उसके थन बंद हो गए हैं, मास्टाइटिस है, चारों टीथ ब्लॉक हो गए, लेकिन आपको मालूम है कि ये गाय मेरी बहुत अच्छी थी, और उसकी सिर्फ ओवरीज जो है वो बढ़िया है, तो उससे हमारा ये आईवीएफ का काम आराम से हो सकता है। मादा जो गोनाडोट्रोफिन की कोई रेस्पॉन्स नहीं है स्टिमुलेशन को, ऐसी भी चलती है। गाय जो हिट में आती है लेकिन गर्भधारण नहीं होती है, मतलब रिपीट ब्रीडर। बीमार या घायल गाय, बछिया, खासतौर पे बताना चाहता हूं कि 8 महीने 10 महीने की बछिया से भी हम लोग उस साइड कलेक्ट करके उससे प्रेगनेंसी, वो खुद मां बनने के पहले उसके काफी बच्चे काव्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारा पर रेक्टली हाथ जाए और वो रेक्टल जो प्रोब है हम यूज करते हैं, वो अगर चले जाए, तो हमने 8-8 महीने के बछिया को भी ओपीयू किया हुआ है, आईवीएफ किया हुआ है। अनेक बार अंडाणु संकलन, ताकि अधिकतम भ्रूणों का निर्माण किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया।
विशेषतः गर्भवती गायों के भी हम लोग oocyte निकाल सकते हैं, मतलब 3 महीने के प्रेगनेंसी तक जब तक ओवरी अपने हाथ में लग सकती है, जब हम लोग ये टेक्निक करते हैं, तब तक आप विदाउट एनी रिस्क, प्रेगनेंसी की रिस्क न देते हुए हम लोग 2.5-3 महीने की प्रेग्नेंट काउस का भी ओपीयू निकाल सकते हैं। बांझ गायों में मैंने जैसे बताया, वीर्य का प्रॉपर यूज करने के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव जो सीमेन होता है, सेक्स सीमेन वगैरह या कन्वेंशनल, उसका बहुत अच्छा यूज हो सकता है। 100-200 oocytes, एग्स और जिसको अंडा बोलेंगे, ये तीनों चीज सेम है, उसके ऊपर एक सीमेन की स्ट्रॉ इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत ही मूल्यवान जो सीमेन है उसका यूज कर सकते हैं। और सेक्स सीमेन, आईवीएफ में सेक्स सीमेन का और ज्यादा महत्व है, ताकि हम लोग 90% बछिया पैदा होगी। ये पूना के पास जो हमारी आईवीएफ की लेबोरेटरी है, उसका एक मैं थोड़ा आपको रन डाउन करना चाहता हूँ। और ये जो हमारी लैब है, इट इज रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट लैब इन द वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी है। कोई भी ह्यूमन आईवीएफ लैब से कॉम्पीट करती है। ऑल टाइप्स ऑफ मोस्ट एक्सेलेंट लेटेस्ट आईवीएफ इक्विपमेंट्स पूरी लेबोरेटरी के अंदर सजे हुए हैं। और ये अलग अलग इक्विपमेंट बताना चाहता हूँ। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, ये बेंच टॉप इंक्यूबेटर है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर सेम इंक्यूबेटर यूज होते हैं आईवीएफ में, उसी तरीके से ए बेंच टॉप इंक्यूबेटर भी है। अलग अलग ये लैमिनर फ्लो, CO2 इंक्यूबेटर, ये सब डिफरेंट इक्विपमेंट्स है। इसके बारे में मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। अभी ये अंडाणु जो हम लोग ओपीयू जिसको बोलते हैं, जिससे अपने को जो अंडाणु जो ओवरी से जो हमको oocyte निकालने हैं, उसके लिए लगने वाली इक्विपमेंट है। इसकी प्रक्रिया एग्जैक्टली क्या प्रक्रिया है मैं बताता हूँ। ये अभी भी मुझे बहुत ही मतलब एनर्जी रहती है, इवन एट दिस माय एज मुझे लगता है कि मैं खुद करूं। ये अल्ट्रासाउंड है, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड है। और यहाँ पर एक ट्रांसवेजाइनल प्रोब डालकर ओवरी को, जो ओवरीज है जिससे oocytes निकलते हैं, फॉलिकल, उसको फिक्स किया जाता है वो ओपीयू नीडल होल्डर से। और ये फिल्टर के अंदर इधर अल्ट्रासाउंड पे हम उसकी इमेजेस देखकर उसको फॉलिकल को पंक्चर करके बाय सक्शन वो उस साइड को खींच के ये फिल्टर में हम लाते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखिए, ये ओवरी का पिक्चर है। ये जो हमारी देसी गाय है, इनको तो स्टिमुलेट भी नहीं करना पड़ता है। एचएफ और जर्सी के लिए जरूर हमको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से स्टिमुलेट करना पड़ता है। ये एवरी ब्लैक स्पॉट विच यू आर सीइंग, हर जो काला दिख रहा है, ये फॉलिकल है। और इस फॉलिकल के अंदर वो oocyte बैठा हुआ है। तो उसको हमको पंक्चर करके अल्ट्रासाउंड से गाइडेड, अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल से, इसको नीडल से पंक्चर करके आप ये वीडियो केयरफुली देखेंगे तो एक नीडल आपको दिखेगा जो हमने ओवरी को फिक्स किया है। और वो नीडल इस oocyte को आकर ये कैसे पंक्चर करता है और फिर सक्शन से ये oocyte खींचा जाता है। तो ये मैं एक छोटा सा, आई थिंक 30 सेकेंड का एक ये जो वीडियो है, आप इसको देखिएगा। सॉरी, 1 मिनट। आप देखेंगे कि हर oocyte के ऊपर हमको एक एक oocyte को देखते हुए, एक तरफ हमारा हाथ है बाय जो वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर, और ये अभी आपको इमेज और क्लियर होगी कि जैसे वो कैसे नीडल, ये देखिए नीडल ऊपर से आ रहा है। अगर आप केयरफुली देखेंगे तो ये नीडल आ रहा है, ये देखिए वो नीडल आके फॉलिकल में जाता है, वहां को हम पंक्चर करते हैं जैसे, और उससे वो oocyte सक्शन से खींचा जाता है। आप देख रहे हैं ओवरी के ऊपर कितने ज्यादा फॉलिकल है। इस ओवरीज को स्टिमुलेट भी नहीं किया, जैसे जैसे हम पंक्चर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो काला स्पॉट फॉलिकल निकल जाता है, और वो फॉलिकुलर फ्लूइड के साथ वो जो अंडा है वो खींचा जाता है, वो सक्शन से हमारे फिल्टर में आ जाता है। ये आपको बहुत, ये एक बार हमने राइट ओवरी का किया, उसी तरीके का हम लोग लेफ्ट ओवरी में करते हैं। तो हम ये फॉलिकल कितने हैं काउंट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, ये जो हम लोग कलेक्ट करते हैं oocyte, ये एक बहुत ही स्पेशल मीडिया होता है। हम लोग
इसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, डेनमार्क से, ब्राजील से, जिसके अंतर्गत ये जो oocyte आते हैं, जो oocyte को हमको कलेक्ट करने के बाद उसको हमको माइक्रोस्कोप के नीचे एक फिल्टर में लेकर ये oocyte को चेक करना पड़ता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमने जो ये oocytes निकाले, अंडे निकाले हैं ओवरीज से, इसको अभी हम लोग एक्चुअली जो गर्भाशय में काम होने वाला यूट्रस में, ये पूरा लेबोरेटरी में करने जा रहे हैं, और अगले 8 दिन तक इससे एम्ब्रियो कैसे बनेंगे, ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा, और धीरे धीरे इसके एक एक स्टेप्स कैसी है। ये पहली स्टेप है oocytes, eggs, whatever you call, so same thing, these are immature है। ये जितने भी oocyte हमने कलेक्ट किए हैं, ये मैच्योर नहीं है। ये अगर इसके अंदर अगर आप अभी इमीडिएटली सीमेन अगर छोड़ेंगे तो इसका एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो इसको एक पर्टिकुलर मेडिसिन में, जिसको IVM मीडिया बोलते हैं, इन विट्रो मैच्योरेशन मीडिया, उसके अंदर पहले तो हमने OPU रिकवरी किया, रिकवरी मीडिया से। सब अलग अलग टाइप के मीडिया है, और ये लगता उतना सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं है। और जैसे हमने कलेक्ट किया तो फिर हमने ये IVM मीडिया में ये oocyte को हमको ग्रेडिंग करना पड़ता है कि ये जो A ग्रेड के oocyte, जिसमें एम्ब्रियो बनने के चांसेस ज्यादा है, B भी इक्वली गुड, C में थोड़े कम है, लेकिन D और E जो क्वालिटी के मिलते हैं, ये मैच्योर हो गए या डीजेनरेटेड oocytes है, इनसे एम्ब्रियो बनने की उम्मीद कम है। तो इस तरीके के हम लोग oocyte पूरा ग्रेडिंग करके इसको काउंट कर लेते हैं। फिर उसको IVM मीडिया में रखने के बाद उसको नेक्स्ट जो है आपका 24 घंटे के लिए उसको एक इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है, 24 आवर्स, जिसके अंदर उस इंक्यूबेटर में गैस का सप्लाई होता है। जो हमने परिपक्व oocyte मैंने आपको बताया, जो मैच्योर oocyte हुए हैं, उसके साथ में हमको IVF करना है। तो सीमेन की डिटेल एग्जामिनेशन करने के बाद ये सीमेन को हम लोग उसके अंदर मिक्स करते हैं oocyte में। मैं इसी पॉइंट पे था कि ये oocyte हम लोग इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड में IVM मीडिया में कंट्री में कोई भी कोने से कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कि जबकि 24 आवर्स में हमारे लेबोरेटरी को इसमें पहुंचना जरूरी है। ये जो आपने राइट में देख रहे हैं, ये मैच्योर oocytes है, और इसके अंदर फिर हम लोग ये पूरी आगे की जो प्रक्रिया है तैयार करते हैं। ये जैसे बताया मैंने, हमको सब ग्रेडिंग oocyte करने के बाद जो D और E oocyte छोड़कर बाकी सब oocytes में, ये भी मैंने आपको बता दी है। और इसके बाद में ये oocyte को मैच्योर करने के बाद इसमें माइक्रो oocyte में इसके अंदर IVF टेक्नोलॉजी में लैब में लेकर उसको IVF का हम लोग उसके अंदर सीमेन क्वांटिटी एग्जैक्टली ये oocytes के अंदर हम लोग क्वांटिटी oocyte के उसके अंदर छोड़ते हैं कि कितने स्पर्म्स हमको इसके अंदर, कितने नंबर ऑफ oocytes है, अकॉर्डिंगली उस oocytes में वी लीव दी सीमेन स्पर्म्स जो सिलेक्टेड है और जो हमको चाहिए, जिसका चाहिए। ये छोटा सा फ्यू सेकंड्स का एक वीडियो क्लिपिंग है, आप देखेंगे कि oocyte के आजू बाजू में हाउ द स्पर्म्स आर मूविंग इट, और एक ओनली वन लकी स्पर्म विल गेट एंट्री इनटू दैट oocyte फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके का आप स्पर्म्स भी देख रहे हैं, और ये oocyte का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही क्रिटिकल है, जो हमको बड़ा केयरफुली इसको करना पड़ता है। इसके बाद में जो हम लोग, जैसे मैंने बताया कि पूर्व लिंग सेक्स सॉर्टेड सीमेन यूज करने से हम लोगों को 90% बचिया लेने का पूरा ये चांसेस है। थर्ड जो स्टेप है, ये फिर IVF टेक्नोलॉजी करने के बाद फिर वो सीमेन और oocyte को हम लोग इंक्यूबेटर में रखते हैं, और 16 से 18 घंटे के बाद इसको हम लोग इसको फिर वापस इस डिश को बाहर निकाल कर फिर चेक करते हैं। और इस स्टेज में ये इस तरीके के जो oocyte है, जो हमारे जो oocyte फर्टिलाइज किए वाले, उसके आजू बाजू के जो सेल्स आपने देखे थे, उसको हम स्ट्रिपिंग करके एकदम क्लीन कर देते हैं। इसको बोलते हैं पोटेंशियल जाइगोट और प्रिजम्पटिव जाइगोट। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ये फर्टिलाइज हो चुके हैं। तो ये थर्ड डे है, पहला दिन हमने कलेक्ट किया, सेकेंड डे हमने IVF किया, और थर्ड डे हमने IVC किया। इसके बाद अगले 5 दिन तक ये थर्ड डे से जब वो वापस इंक्यूबेटर में रखे जाते हैं, और इस तरीके के उनको कल्चरिंग किया जाता है। ये बेंच टॉप इंक्यूबेटर है। इस बेंच टॉप इंक्यूबेटर में इन एम्ब्रियो को अगले 5 दिन तक हम लोग कल्चर करते हैं, जिसके अंदर
पूरी उनकी डेवलपमेंट होती रहती है। पोटेंशियल जाइगोट से ये 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 12 सेल, ऐसे वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। ये आप देखेंगे कि 1 सेल से 2 सेल, देन 4 सेल, 8 सेल, 18 सेल, अर्ली मोरुना, ये 5 दिन का एम्ब्रियो बना है। उसके बाद में जो 6.5 से 7.5 दिन, जिस दिन से हमने कलेक्ट किया, उसके बाद में एम्ब्रियो जब कलेक्ट करते हैं तो दे आर आइदर कॉम्पैक्ट मोरुला और अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। इस तरीके के एम्ब्रियो हम लोग, दे आर रेडी फॉर ट्रांसफर, और ये एम्ब्रियो हम लोग कलेक्ट करते हैं। आप देखिए कि दिस इज वन, एक ही गाय से इतने एम्ब्रियो एक टाइम में मिले हुए हैं। हमारे पास एक 46 एम्ब्रियो मिलने का एक रिकॉर्ड है। जिस गाय से हमने 72 वूसाइट कलेक्ट किए थे, लेकिन उसका कन्वर्शन रेशियो बहुत ही अच्छा था। वैसे तो वूसाइट हमने एक गाय से एट ए टाइम इवन 103 वूसाइट तक हमने इसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है थ्रू आउट द कंट्री। शॉर्ट में अभी मैं आईवीएफ प्रोसीड जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसके बारे में ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये आप देख रहे हैं कि ये डोनर गाय है। ये डोनर गाय से हमने ओपीयू किया, इसके फिर हमने एग्स निकाले जिसको वूसाइट कहो आप, और उसके बाद में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके स्पर्म से इसको फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज करने के बाद इनको इंक्यूबेटर में अगले 5 दिन तक रखा, और फिर बाद में ये जो एम्ब्रियो है ब्लास्टोसिस्ट रूप में तैयार हुए तो आप ये रिसिपिएंट में ट्रांसफर करो। अगर आपके पास एक्सेस एम्ब्रियो हो गए और आपके पास रिसिपिएंट कम है तो उसको आप फ्रीज कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, एंड देन यू कैन कीप इट फॉर 50 साल 100 साल भी इसमें रख सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना है, जब हम सीमेन फ्रीजिंग करते हैं तो स्ट्रॉ के अंदर उसमें 20 मिलियन स्पर्म्स होते हैं और एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है। लेकिन जब हम एम्ब्रियो फ्रीज करते हैं तो एक सिंगल एम्ब्रियो को फ्रीज करते हैं, इसलिए इसका फ्रीजिंग टेक्निक भी बड़ा पर्टिकुलर, वेरी सिस्टमेटिकली करना पड़ता है। ये इंक्यूबेटर है, इस इंक्यूबेटर को ट्राई गैस सप्लाई है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अंदर अगर हम 6th डे 5th डे एम्ब्रियो भी अगर मेरे को अगर 2 दिन के लिए ट्रैवल करके लेके जाना है तो इसमें मैं वायल में खोल कर इसके अंदर ले जा सकता हूँ। उसको ट्राई गैस सप्लाई मिलता है, जो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए मीडिया के थ्रू वो सब मिलता है, और ये ड्यूरिंग द ट्रांजिट ये डेवलप होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इंक्यूबेटर में आप 50-100 एम्ब्रियो गाय के रूप में कश्मीर से कन्याकुमारी ले जा सकते हैं। लेकिन खास तौर पर एक विशेष है कि हमको इनिशियली बहुत तकलीफ हुई जब आप फ्लाइट में हम इनको लेके जाते थे तो सब लोग सिक्योरिटी वाले हमको पूछते थे ये क्या है, लेकिन बाद में ये तकलीफ बंद हुई, और ये हमारे सब विदाउट एयर टिकट वाले हमारे जो पैसेंजर्स है जो आगे चल के गाय बनने वाली है या जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ये हम लोग इनको इधर से उधर थ्रू आउट द कंट्री एम्ब्रियो आप मूव कर सकते हैं। नाउ ये जेके बोवाजेनिक्स की जो ये सेवाएं हैं पशुपालकों के घर तक पहुंचाती है। देश में दूरस्थ स्थित पशुपालकों के गौशाला से वूसाइट कलेक्ट करके, जैसे मैंने बताया, हवाई यात्रा से हमारी पुणे के लेबोरेटरी में लेके आते हैं। अभी एक दूसरी एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ी और 3 छोटी एम्बुलेंस टाइप की मॉडल की मोबाइल आईवीएफ लैब है, जो कि ये अपने इसमें एक अलग ही टाइप की एक स्पेशल वैन हमने जो बनाई है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि सब इक्विपमेंट रखे जाते हैं। ये देखिए एम्ब्रियो है, ये जो इंक्यूबेटर है, ये जैसे हम स्ट्रॉ सीमेन के रहती है, हर स्ट्रॉ में एक एक एम्ब्रियो लोड कर कर ये हमारी बड़ी आईवीएफ मोबाइल लैब है, जिसके अंतर्गत हम लोग कहीं पर भी जाकर इसका ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हमारी फ्लीट ऑफ वैन है विच इज अ बिग वैन, और ये छोटी जो 3 वैन है ये हमारी टाटा विंगर एम्बुलेटरी क्लिनिक टाइप, जो सिर्फ एक पूरे इक्विपमेंट आईवीएफ के लगने वाले इतने छोटी से गाड़ी में हमने फिट किया है, और जिसके अंदर अगर हम लोग एक किसान के घर पे जाकर वूसाइट कलेक्ट कर कर उसके एम्ब्रियो प्रोडक्शन करने तक पूरी स्टेजेस इस वैन में कर सकते हैं, इतनी फैसिलिटी है। अभी हम चलते हैं हमारे ऊना के फार्म पे, जहाँ पे हमने अलग अलग टाइप की देसी गाय, विदेशी गाय, अलग अलग टाइप के जो ब्रीड रखे हैं। मैं आपका काफी समय ले चुका हूँ क्योंकि ये थोड़ा 5-7 मिनट का ब्रेकडाउन भी हो गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। ये हमारी डोनर गाय है। हमारे ये पूना के फार्म पे ये गिर की हमने बेस्ट गिर डोनर गाय रखी हुई है, जो हमारी जिसके हम एग्स निकालते हैं। ये साहिवाल हमारे पास है, ये जर्सी है। अभी ये जर्सी गाय जो हमारी डोनर है, ये जो है ये जर्सी के जो एम्ब्रियो अमेरिका से इंपोर्ट किए थे उनसे पैदा कर कर हमारे फार्म पे हुए वाली ये अभी डोनर खुद बन गई है। बट ये जो आई है यूएसए से एम्ब्रियो के रूप में एज अ फ्रोजन एम्ब्रियो जिनको लेके आए थे। उसी तरीके की एक ही एचएफ की बछिया है। देखिए ये हमने सिमेक्स कनाडा से लाया था, और सिमेक्स कनाडा से एम्ब्रियो के रूप में लाकर
हमने इसकी बछिया यहाँ पर पैदा की और अभी ये खुद डोनर गाय बन गई है, क्योंकि इसकी माँ का दूध 10,000 लीटर से 12,000 लीटर तक इसका माँ का दूध है। अभी मैं आपको फर्क बताना चाहता हूँ इन वीवो और इन विट्रो में क्या फर्क है। इन वीवो और इन विट्रो एम्ब्रियो में जो मैंने पहले 20 साल तक इन वीवो में काम किया, कि आप देख रहे कि पूरे गर्भाशय को हमको जाकर उसके अंदर एम्ब्रियो जो डेवलप किए, ये अंदर गर्भाशय में डेवलप करने के बाद इसको हम लोग फ्लश करके बाहर निकालते हैं। तो इसमें ह्यूमन रोल या लेबोरेटरी का रोल बहुत कम है। पूरा लेबोरेटरी का काम वो गाय का गर्भाशय करता है। लेकिन जैसे बताया मैंने आपको, आईवीएफ में हम लोग पूरा गाय की यूट्रस ही बाहर बनाकर उसको पूरा जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी गैस चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, वो बाहर देकर हम लोग ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी में सिर्फ ओवरी का यूज करते हैं। जो अंडाशय का ये सॉरी जो बीजांड का जो है वो उसका ओवरी का यूज करते हैं। अभी 6 महीने की अवधि में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, ये एमओईटी जो है इससे हमने 6 भ्रूण 6 एम्ब्रियो फ्लशिंग 2 महीने की अवधि में करके 8 से 9 बछड़े आप पैदा कर सकते हैं। लेकिन ओपीयू से यही फिगर 4 भ्रूण हर ओपीयू में हर सप्ताह में कर सकते हैं और 40% प्रेगनेंसी रेट कम भी रहा फिर भी आप 38 to 40 इसके काब्स बछड़े और बछिया आप ले सकते हैं। जेके बोवाजेनिक्स की कुछ उपलब्धियों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये भारत का पहला आईवीएफ भ्रूण से हुआ बछड़ा, जिसका नाम हमने कृष्णा रखा था। इसके पीछे मेरा खुद का भी थोड़ा इंटरेस्ट था कि मेरा नाम श्याम है, इसलिए मैंने इसका नाम कृष्णा रखा। तथा पहला हिमीकृत आईवीएफ फ्रोजन आईवीएफ भ्रूण से जो बछिया पैदा हुई वो हमारे गोपाल नगर केंद्र में हुई। ये इंडिया की ये फर्स्ट अचीवमेंट है। हम भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित कुल 34 गौशालाओं में आईवीएफ की सेवाएं प्रदान कर चुके हैं और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। भारत में पहली बार जो हमारी एक गिर गाय थी राधा, उसके अंदर केवल 1 वर्ष में हमने 14 आईवीएफ बच्चों का उसके थ्रू हमने जन्म हुआ, दूसरी प्राप्तकर्ता रेसिपिएंट गाय यूज करके। लेकिन ये राधा का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया ये गौरी ने। इसने तो 24 महीने में इसके थ्रू 125 जैसे बताया प्रेगनेंसी हो चुकी है, 55 बच्चे हो चुके हैं। और इसका भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी एक थर्ड गाय आ रही है, उसका नाम है समाधि। वो जरूर मुझे लगता है वो डबल सेंचुरी करेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में हमने गुंटूर में 520 अंगोल एम्ब्रियो का फ्रीजिंग करके गवर्नमेंट तिरुपति वेटनरी यूनिवर्सिटी को दिया। आज तक पिछले 5 साल में हमने 6000 से ज्यादा आईवीएफ एम्ब्रियोज का प्रोडक्शन किया हुआ है। 600 से अधिक प्रेगनेंसी हो चुकी है और 300 से अधिक बछड़े और बच्चियों का आईवीएफ का जन्म हो चुका है। ये देखिए हमारी आईवीएफ की बड़ी वैन है, ये महाराष्ट्र का है और ये महाराष्ट्र के एक फार्म के ऊपर ये व्हीकल है। ये केवी के बारामती, जहां पर हमने आईवीएफ का बहुत काम किया है। ये और ये जो महाराष्ट्र में हुए वाले हमारे बछड़े हैं, ये एक पुणे में क्लब है, ये जय बायोटेक, बाफना ग्रुप, ये बारामती, अलग अलग जगहों पे। ये जो गुजरात में हमारे जो आईवीएफ के बछड़े हुए हैं, ये देखिए इंटरेस्टिंग है, ये कांकरेज जात की रिसिपिएंट काऊ है और इसके अंदर गिर का बछड़ा हुए वाला है। ये जो देख रहे ट्विन देख रहे आप, एक ही एम्ब्रियो से वो अंदर जाके स्प्लिट हो गया और आईवीएफ के 2 बच्चे पैदा हो गए। इटसेल्फ इज अ रिकॉर्ड। ये हरियाणा में हुए वाले बछड़े हैं। और ये जो है अभी मैं जरूर, आप लोग काफी पंजाब के लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं थोड़ा इसमें ज्यादा समय लूंगा। ये रोडे डेयरी फार्म है, आपको इसके बारे में सबको मालूम ही है, मोगा के पास है पंजाब में। इसके अंदर हमने हमारी गाड़ी ले जाकर एक इंटरेस्टिंग वर्क किया था कि इनके पास एक चैंपियन गाय थी। देखिए ये 1 2 3 लेफ्ट में जो गाय बता रहा हूं, ये इनकी चैंपियन गाय है, 10,000 लीटर के ऊपर, जिनको बहुत से प्राइजेस मिले। लेकिन 2 साल तक इनकी कंटिन्यूअस ब्रीडिंग करने के बाद भी इनसे काफ नहीं हो पाया, नेचुरल काफ इनफर्टाइल हो गई। तो ऐसी रिपीट ब्रीडर गाय से हमने उनको इसके एम्ब्रियो निकाले, आप एम्ब्रियो देख रहे हैं डोनर के, और उसके बाद में उसके बछड़े हमने दूसरी रिसिपिएंट को यूज करते हुए ये बछड़े पैदा किए। इसके बारे में ये किसान जब इनको ये बच्चे मिले, काफ मिले, तो इनकी खुशी सीमा, बहुत ही खुश हो गए। ये तमिलनाडु में हुए वाले हमारे आईवीएफ के बछड़े हैं। ये आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपसे बात की अभी। अभी आंध्र प्रदेश में हमने पुंगनूर गाय, जो इंडिया की बहुत ही छोटी गाय में जानी जाती है, उसका भी हमने ओपीयू करके काम किया। अन्य जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां है, ये जो थारपारकर गाय है राजस्थान की, इसके जो 3 बछड़े आप देख रहे हैं, ये सभी तीनों ये रिसिपिएंट गाय से हुए हैं।
ये राधा के बारे में मैंने आपको बताया, और ये मैं गौरी के बारे में और बताया। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब गौरी के एम्ब्रियो है, अलग अलग एम्ब्रियो अलग अलग टाइम में कलेक्ट किए वाले, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेंगे, जिसका डायमीटर हमारे बाल के डायमीटर से भी कम होता है। ये गौरी के बछड़े और बछिया जो हमारे फार्म पर हुई है, और इसकी थ्रू आउट इंडिया बहुत सी इसकी डिमांड है। और अभी मैं चलता हूँ भैंसों में आईवीएफ, गायों में आईवीएफ का हमने जो इंडिया में जो जोत जलाई, उसके बाद में हम रुके नहीं, और फिर हमने भैंसों में भी आईवीएफ का काम करने का सोचा। और ये एक पूना के पास एक सोनोने बोलकर एक बहुत बड़ा फार्म है, जहां पे हमने भैंसों में काम किया। और आईवीएफ के हमारे पास इस एक भैंस से 3 बछड़े पैदा हुए, ऐसे उनके आईवीएफ के हमारे 8 बछड़े भैंसों में भी पैदा हुए। ये भारत सरकार के अपने पशुधन विभाग के सेक्रेटरी है मिस्टर अतुल चतुर्वेदी, सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और महाराष्ट्र के बाकी सभी ऑफिसर्स, इन्होंने जनवरी 2020 में हमारे लेबोरेटरी में विजिट की और पूरा हमारा वर्क को देखा, और बहुत ही इस काम से वो काफी इंप्रेस हुए। हमारी वो गौरी को भी उन्होंने देखा, और ये सब देखते हुए इन्होंने ये डिसाइड किया कि जेके ट्रस्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितनी भी लेबोरेटरी है, 30 लेबोरेटरी, उनके हर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग अगर लेनी है तो उनको आईवीएफ की ट्रेनिंग इसी लैब में दी जाए। इस तरीके से हमारी लैब को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और अभी मैं आपको जिस तरीके से ये सब प्रोसेस बताया है, मैं शॉर्ट में इसको कंक्लूड इस तरीके से करना चाहता हूं कि जो किसान जिसके पास बहुत अच्छी गाय है या भैंस है, उसको अगर फास्ट मल्टीप्लाई करना है तो इससे बढ़िया कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन आज का खर्चा नहीं देखते हुए हमको आगे का भविष्य का सोचना चाहिए। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि ये जो संस्था है, ये हमारा जो काम है, कोई कमर्शियल इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट, इवन थोड़ा सब्सिडाइज करके ही ये सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री में ऑफर कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि नॉर्थ के अंदर इसकी काफी रिक्वेस्ट आ रही है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल। तो इसलिए एक आप काफी लोग इनको जानते होंगे, डॉक्टर हरिंदर सिंह, ही इज एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन। इनका एक एक्सेलेंट एंटरप्राइजेस बोलकर एक है ऑर्गेनाइजेशन, जिनका इनका ऑफिस खन्ना में है, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में। तो इनको हमने नॉर्थ इंडिया के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बोलकर नियुक्त किया है। इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, 7719599691। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे भी, हमारे को भी जेके ट्रस्ट में संपर्क कर सकते हैं, और ये हम आपके लिए ये सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। राजन, यस सर। अभी आप वो Yes, हरिंदर sir. सिंह है क्या लाइन पे? वो है क्या हरिंदर सिंह? नहीं सर, वो अभी तक अच्छा नहीं सर, डॉक्टर हरेंद्र से नहीं है सर। सर अच्छा, Q&A बटन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आए सर, आप उसका आंसर दे मेरे को तो ज्यादा नहीं, 3 ही दिख रहे। सकते। यस सर, 3 या 4 है। या सब कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी टाइम कमी देखते हुए हम लोग, जैसे किसी ने पूछा है कि हम कितने ओपीयू कर सकते हैं महीने में, हम तो बिल्कुल वीकली आप ओपीयू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आईवीएफ में हार्मोन यूज करने से हार्मोन पशु खराब होते हैं, आपका इसमें क्या कहना है? नहीं, मैं बताऊंगा, अगर इंडिजिनस काम पर करना है तो कोई हार्मोन यूज करने की जरूरत नहीं है। इवन एक्सोटिक एनिमल्स के अंदर भी अगर हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच यूज करते हैं ओवरी को स्टिमुलेट करने के लिए, एम्ब्रियो प्रोडक्शन करने के लिए, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। सर जी, आप खाली हाई मिल्क यील्डिंग एनिमल पर आईवीएफ करते हैं या लोकल ब्रीड पे भी काम करते हैं? हमारे हरियाणा नस्ल पर आप काम करेंगे? आप जो बोलेंगे उस नस्ल पे हम काम करने के लिए तैयार है। गाय की जितनी भी टाइप की नस्ल होगी हिंदुस्तान में, कोई भी नस्ल पे हम काम कर सकते हैं, कोई भी भैंस पे काम कर सकते हैं। मैं आपको भैंस के बारे में बताना भूल गया कि एक बन्नी बोलकर एक गुजरात में एक भैंस है, उसके ऊपर भी हमने काम किया। और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ, ये कोई शायद दिसंबर की बात है, 14 दिसंबर की, उसके एक दिन पहले हमारे माननीय पंतप्रधान जी वो बन्नी भैंस के बारे में गुजरात में कहीं उनके
दौरे के टाइम बोल रहे थे, और नेक्स्ट डे हम एक किसान के यहाँ पे हमने बन्नी भैंस का वो काम किया, और उसके यहाँ पे प्रेगनेंसी है, 8 प्रेगनेंसी है, जो कि सितंबर में उनकी आने वाले सितंबर में उसकी काविंग होने वाली है। तो इसलिए हमें कोई भी ब्रीड पे काम करने में दिक्कत नहीं है। Sorry to interrupt you, sir. Dr. Harendra Singh has joined, sir. अच्छा, 1 मिनट, मैं अभी देखता हूँ और कोई क्वेश्चन है क्या? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आईवीएफ एम्ब्रियो? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी में इनिशियली हम लोगों के एक ओपीयू के पीछे 2 एम्ब्रियो के ऊपर हमारा एवरेज नहीं था। जब हम लोग एक आईवीएफ प्रेगनेंसी के 50,000 रुपीज चार्ज करते थे, क्योंकि हर चीज इसमें इंपोर्टेड है, एवरीथिंग। लेकिन जैसे हमारे रिजल्ट इंप्रूव हुए और हर ओपीयू के हमारे 5 एम्ब्रियो मिलना चालू हो गया, तब हमने इस कॉस्ट को सीधा 30,000 रुपीज पर प्रेगनेंसी कर दिया। अगर एम्ब्रियो की कॉस्ट देखेंगे तो अराउंड एक आईवीएफ एम्ब्रियो की कॉस्ट नियर अबाउट 10,000 तक इसकी कॉस्ट आएगी। लेकिन एक प्रेगनेंसी की जो कॉस्ट है, एस्टैब्लिश्ड प्रेगनेंसी 2 महीने की, तो उसकी कॉस्ट आज भी 30,000 रुपये है। और जैसे और भी आगे फ्यूचर में अगर रिजल्ट इन विवो एंड इन विट्रो, यही क्वेश्चन और पूछा गया है, इन विट्रो और इन विवो। अगेन लेट मी टेल यू, इन विवो मीन्स इनसाइड, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड। तो इन विवो में पूरा प्रोसेस के अंदर हम लोग जो एम्ब्रियो बनाने का जो प्रोडक्शन है वो ओवरी से, जैसे इन विवो में रेगुलर स्टिमुलेट कर कर हम लोग हार्मोन का एक इंजेक्शन दे के उसके अंदर स्टिमुलेट करते हैं ओवरी को, ताकि उससे ज्यादा अंडे जो है रिलीज होके वो गर्भाशय में आते हैं। वहीं पर हम लोग सीमेन डालकर उसको फर्टिलाइज करते हैं, और 7 दिन के एम्ब्रियो हम फिर उसको यूट्रस में एक पर्टिकुलर दवा डालकर, जिसको फ्लशिंग मीडियम बोलते हैं, वो डालकर हम लोग उसको बाहर निकाल लेते हैं एम्ब्रियो को, और फिर उस एम्ब्रियो को हम प्राप्त करता गाय, जिसको रिसिपिएंट काउस बोलते हैं, उसमें वो ट्रांसफर करते हैं। और इन विट्रो का प्रोसीजर तो मैंने आपको सब बताया कि इन विट्रो के अंदर हम लोग पूरा जो है वो कंप्लीट उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी यूट्रस के बाहर करके एम्ब्रियो बाहर बनाते हैं। अभी जो बछिया वाला सीमेन निकला है उसको उसे करने के बाद कोई इंजेक्शन का कोई सावधान बताए? नहीं, ये मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। लेकिन अभी जो बछिया वाला सीमेन का मतलब होगा शायद सेक्स सॉर्टेड सीमेन। सेक्स सॉर्टेड सीमेन आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं रेगुलर आपके प्रोग्राम में भी, और इसके अंतर्गत तो इसका बहुत अच्छा यूज है, क्योंकि आप काफी, अगर हमने एक गाय से, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एक गाय से समझो हमको 100 oocyte मिले और आपको 4 अलग अलग टाइप का सीमेन लगाना है, तो आप 25 oocyte में अलग, दूसरे 25, तीसरे 25 और 25, तो मां तो एक है, लेकिन जो आपके बछड़े पैदा होंगे वो 4 अलग अलग बुल से भी आप आईवीएफ टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अंदर है क्या? ये विनोद भट्टी ने क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। अभी भारत सरकार ये प्रोग्राम के लिए, हर किसान के लिए उन्होंने ऐसा प्रोविजन किया हुआ है, बहुत जल्दी ये स्कीम आएगी। उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हर आईवीएफ प्रेगनेंसी के पीछे एक किसान को सिर्फ एक प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं कि एक किसान आईवीएफ की प्रेगनेंसी 10 कर ले तो उसको 10 की सब्सिडी मिलेगी। ऐसा मिल्क यूनियन के थ्रू वो जाएंगे, तो अपने अपने स्टेट के मिल्क यूनियन के थ्रू वो जाएंगे, तो भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन्होंने कुछ ऐसा 2 लाख प्रेगनेंसी आईवीएफ की 3 साल में एस्टैब्लिश करने का प्लान किया है, जिसके अंतर्गत 5,000 रुपए पर प्रेगनेंसी भारत सरकार सब्सिडी देगी। प्लस मिल्क, जो आपकी मिल्क यूनियन है आपके एरिया की, हो सकता है उसमें वो भी कोई कंट्रीब्यूशन करे, ताकि वो कॉस्ट कम करने की जितनी भी कोशिश है वो चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी पीडीएफ मिल सकती है क्या? जरूर, ये आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं ये शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर पीडीएफ पे। डॉक्टर साहब, अगर हमारे पास सरोगेट एनिमल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसके बारे में ये बताना चाहूंगा
इस एनोनिमस अटेंडी, नाम नहीं बताया उन्होंने, अगर आपके पास बहुत अच्छी गाय है, डोनर है, और आपके पास रिसिपिएंट नहीं है, तो हमारे पास एक स्कीम और भी है। हम आपके गाय के अंडे आके निकाल के ले जाएंगे, आप जो सीमेन बोलेंगे वो यूज करेंगे, और उसका एम्ब्रियो बनाकर हम, हमारी पास रिसिपिएंट रखी हुई है, बहुत सी रिसिपिएंट रखी हुई है, उसके अंदर ट्रांसफर करके आपको 3 महीने की बछड़ी हम आपको दे सकते हैं। और वो 3 महीने की बछड़ी आपकी गाय की जितनी चाहिए उतनी प्रोड्यूस करके भी हम 3 महीने के एक पर्टिकुलर प्राइस है, उस प्राइस के पीछे हम लोग आपको 3 महीने की बछड़ी दे सकते हैं। उसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, सीईओ यूपीएलडी। सर आपका थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एंड डॉक्टर साहब को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रोजेक्ट ऑन डोर टू डोर IVF in Gir may start in Varanasi, UP. Is there any change in productivity of Gir cow when brought to Eastern UP region? What strategy may be adopted to go ahead for smooth implementation of OPU IVF in Gir cows? The donors have already been supplied by Banaskantha Dairy to Varanasi and will also supply in future. Your suggestions is highly solicited. Dr. Singh, it will be our great pleasure टू एसोसिएट विथ योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट के साथ हम जरूर जुड़ना चाहेंगे, और पर्टिकुलरली वाराणसी, जिसके अंदर ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उसकी वजह से ही नहीं, लेकिन मैं आपको जो कुछ सहकार्य चाहिए मैं 100% हम आपको करने के लिए तैयार है। गिर में तो हमारा मतलब मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बहुत ज्यादा काम हो चुका है। और जैसे आपने देखा हमारे पास टॉप क्लास गिर डोनर है, और कंट्री में मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि ब्राजील से आया हुआ सेक्सी मेन गिर का सिर्फ जेके टस के पास आया, फिर उसके बाद में भी एक एजेंसी को मिला है, लेकिन उसके बाद सबसे पहले अगर परमिशन मिला था सेक्सी मेन ब्राजील से गिर का, तो हमारे पास है, और उसका सीमेन हम लोग यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में। इसके बाद और एक एजेंसी को थोड़े डोजेस अप्रूव हो चुके हैं, लेकिन फिर से हमको और कुछ नए बुल्स का ब्राजील से सेक्स सीमेन इंपोर्ट करने का परमिशन मिला है, जिससे कि हम लोग एक अच्छी गिर की नस्ल तैयार कर सकते हैं। मैं सबको ये निवेदन और करना चाहता हूं, अगर आपके पास बहुत अच्छी HF क्रॉसब्रेड गाय भी हो, शानदार HF क्रॉसब्रेड गाय हो, अगर हमने अभी सुधा डेयरी के अंदर, उधर बरौनी डेयरी में भी, बेगूसराय में भी काम किया, तो जो अपनी HF की डोनर है उसके ऊपर भी अगर आप गिर का सीमेन यूज करेंगे, जिनकी माँ का दूध 12,000-13,000 लीटर दूध है ब्राजील का, तो उसकी भी जो प्रोजेनी होगी, जो जैसे ब्राजीलियन ने एक गिरलैंडो बोल के, जो जिरलैंडो बोल के ब्रीड बनाया जिसमें 5-8 गिर है और 3-8 HF है, इस तरीके की ब्लड लाइन हमको तैयार करनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी रहेगी, दूध में भी अच्छी रहेगी, और प्योर HF की जो प्रॉब्लम्स है वो उसमें कम रहेंगे। इसको जरूर बैक क्रॉस बोलेंगे, लेकिन इसके भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। तो आपकी टॉप क्लास HF क्रॉसब्रेड गाय अगर 10,000 लीटर की होगी, तो उसके ऊपर ये ब्राजील का गिर सेक्स सीमेन यूज करके आप उसको जो प्रोजेनी होगी वो जरूर उसमें गिर का ब्लड रहेगा 50%, लेकिन टॉप क्लास गिर का रहेगा, जिसकी माँ का दूध जैसे मैं बता रहा हूँ 12,000-13 लीटर तक है। इसका अपने को काफी अपने कंट्री के लिए एडवांटेज मिलेगा। एक एनोनिमस कोई और क्वेश्चन है, आई एम जगदीप सिंह नियर खन्ना, पेमेंट कैसे करनी है, एनी डिस्काउंट अगर ज्यादा करवाने हो तो इसके बारे में आई थिंक यू कैन, जो नॉर्थ में मैंने बोला डॉक्टर हरिंदर सिंह, उनसे आप यू कैन टॉक और बात मेरे से बात कर सकते हैं। एट व्हाट स्टेज ओवम पिकअप इज डन? ओवम पिकअप तो हम लोग जिनको स्टिमुलेट नहीं किया तो कभी भी कर सकते हैं, जैसे गाय को लिया और तुरंत अपना फॉलिकल पंक्चर करके उससे मुंह साइड निकाल कर नेक्स्ट डे तक उसको उनको हम इंप्रूव करते हैं, मैच्योर करते हैं। अगेन डॉक्टर अरविंदर सिंह, डॉक्टर अरविंद सिंह, वेदर वी विल हैव टू एस्टैब्लिश एन IVF लैब एट वाराणसी और मोबाइल IVF विद कवर टू हेल्दी इन इंडिजिनस Gangetrian breed and that may be inseminated by गिर embryo. So डॉक्टर सिंह यू डोंट वरी, यू जस्ट टेल मी, मेरे पास 4 मोबाइल IVF लैब है, वेल इक्विप्ड। हम लोग, आप जिस दिन हुक्म करेंगे हम लोग IVF लैब हमारी लेकर पहुंच जाएंगे वहां पर, और आपको जिस तरीके की हेल्प चाहिए वी आर प्रिपेयर्ड टू डू द वर्क। सो you leave that everything to me and subsequently you can get in touch with me. Dr. Sham sir,
have you worked in any low yielding cow breed? Yeah, low yielding cow breed को उसको मल्टीप्लाई करने में कोई मतलब नहीं है. एज अ डोनर लो यील्डिंग काउज हमने रिसिपिएंट बोलकर बहुत जगह यूज किया है. डिफरेंट टाइप के लो यील्डिंग काउज जो है उन्हीं को तो रिसिपिएंट बनाकर उसके अंदर यू कैन पुट दिस हाई यील्डिंग काउज एम्ब्रियोज. डॉक्टर सुमित यादव, आई एम ट्राइंग टू आंसर a lot of questions, but continuously questions are coming in. How much cost we have to bear to set up a IVF lab? Dr. Sumit Prakash Yadav, Jaipur. Dr. Yadav, if you want to establish a lab yourself, I mean, you can easily set up a nice IVF lab. I mean, you know, we have all those details. We can build up and operate and transfer the lab to you. So total expenditure will be to the tune of about in 1.5 crores. You can set up the whole thing, but we don't need all big equipments and all that thing. You can do it in a simple way. Sir, can freezing of embryo reduce chances of pregnancy? It's a very good question. IVF embryos बहुत ही थोड़े फ्रेजाइल होते हैं इन विवो के हिसाब से, इसलिए IVF एम्ब्रियो का डेफिनेटली फ्रीजिंग के रिजल्ट्स आर जितने इन विवो के हैं उतने अच्छे मिलते नहीं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा IVF एम्ब्रियो का फ्रेश ट्रांसफर करना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्रीजिंग करने से उनका अबाउट 10% प्रेगनेंसी रेट कम हो जाएगा. तो आई थिंक आई हैव प्रोबेबली answered all questions. If anybody has got some more questions, they are most welcome to contact me on my cell. And now I request, I think after completing all the questions, and again once again I ask for your apology. मैं आप सबकी माफी मांगता हूं कि बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो गया वाईफाई डिस्टर्ब होने से. और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी को कि वो इसको कंक्लूड करे और उनके जो विचार है वो हिंदी में भी रख सकते हैं. अगर कुछ भाई लोगों को अगर if he wants to talk in Punjabi, he is most welcome. So I leave it to him. And so thank you once again to all of you, and over to Dr. Singh. नमस्कार किसान भाइयों, बहुत अच्छा लगा, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन था. डॉक्टर श्याम जावर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद. ये बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों की यूजफुलनेस के लिए, जरूरत के लिए, डेयरी फार्मर्स के लिए, हमारे कंट्री के लिए ये टाइम निकाल कर ये अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. इसको हम आगे भी करते रहेंगे. दूसरा, हम पंजाब, हरियाणा, यूपी और ये हिमाचल, इन एरिया में काफ़ी इस चीज़ पे जोर लगा रहे हैं. डेयरी दूसरे कंट्रियों में बहुत कामयाब है, हमारे यहाँ अलग अलग दिक्कतों से, अलग अलग वजह से उतना ऊपर नहीं जा पाई. वजह थी टेक्नोलॉजी की. अब ये IVF और दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में आपके डोर स्टेप पे, आपके दरवाजे पे है. तो खेती एक ऐसी चीज़ है जो भगवान आश्रय है. मौसम है, जहाँ कोई बीमारी है, जहाँ कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, लेकिन डेयरी एक ऐसी चीज़ है जो सहायक धंधा फार्मर का बनता है और जिसमें इनकम हमेशा जो फैमिली के दूसरे लोग भी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और जो हमेशा फायदे में रहता है. तो डेयरी में खुराक से लेके ब्रीडिंग, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें एक अहम हिस्सा है. ब्रीडिंग में हमें हमारी ये दिक्कतें रही हैं भी हमारी गाय दूध कम देती है या ब्रीडिंग वहाँ नहीं पहुँच पाई. तो अब वो चीज़ों के समाधान निकला है, अब वो चीज़ों का समाधान आपके दरवाजे पे है. बहुत अच्छी किस्म की जो गाय है, बहुत अच्छी किस्म के भैंस, और उनका दूध बढ़ाने के लिए जो बहुत सालों में संभव नहीं हो पा रहा था, जहाँ बहुत टाइम लगाने पड़ता था, अब वो चीज़ें कम समय में ये आपके डोर स्टेप पे आएगी. दूसरा, जो कॉस्ट था, अगर बाहर के मुल्कों के हिसाब से हम देखें, कई बार फार्मर कहते हैं कि कॉस्ट कम होना चाहिए. अब बहुत कॉस्ट कम में ये सारी चीज़ें हम उपलब्ध करा रहे हैं, बहुत कम कीमत में. JK ग्रुप की तरफ से वैन, डॉक्टर, एक्सपर्ट, ये सारी चीज़ें जो आएंगी. उसके बाद जैसा डॉक्टर साहब ने काफ़ी ब्रीफ में बता दिया,
जो सेक्स सीमन है, सेक्स एम्ब्रियो है, उससे फार्मर का पहले एक लॉस हो रहा था, अब वो भी कम हो जाएगा। वो भी उसका भी समाधान मिल गया है कि आपको अगर 10 लैक्टेशन या 8 लैक्टेशन करना है लाइफ में, जो अपना जानवर हम गिनते हैं एक प्रैक्टिकली, तो उसमें आपका जो बछड़ियां हैं वो आपका चांस उसमें ज़्यादा हो गया है, उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो गया है। तो वो सारी चीज़ें भी अब आपके लिए उपलब्ध हो चुकी हैं। अब तीसरी बात जो है, इसके लिए सारा साल ये नहीं है भी पहले आपको पूना जाना पड़ेगा या आपको बॉम्बे जाना पड़ेगा। अब वो चीज़ें जो लैब हैं, जो मोबाइल वैन्स हैं, वो बहुत कामयाबी से आंध्रा में, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, गुजरात में या दूसरी जगह वो चल रही है। गवर्नमेंट का भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका भी ध्यान डेयरी को बढ़ावा देने के लिए, फार्मर्स का इनकम इम्प्रूव करने के लिए बहुत हो चुका है। अमूल एनडीडीबी के थ्रू और जो है एनएलएम के थ्रू, आरजीएम के थ्रू, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के थ्रू, तो 2 लाख जो एम्ब्रियो दे रहे हैं, उससे भी हमारी एक जो पकड़, एक डेयरी का जो नफा है, उसमें एक अच्छा बढ़ावा होगा, बढ़ोतरी होगी। और जो है कम दूध वाले, देखो लेबर तो उतनी रहेगी, खाना भी उतना खा रहे हैं, दूध कम है, तो फार्मर का उसमें नुकसान हो रहा था। अब दूध ज़्यादा है और बछड़ियाँ आ गई हैं, तो वो उस चीज़ से फार्मर की इनकम में इजाफा होने का वो है। हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जेके इस चीज़ पे लोकल फार्मर्स की सेवा में हाजिर रहेंगे। हमारा नंबर डॉक्टर साहब ने बता दिया है, नंबर हमारा हमेशा हाजिर रहेगा। तो लोकल लेवल पे जो सर्विसेज हैं, आपके साथ राब्ता रखना, आपको मिलना करना, जीटी रोड के ऊपर हमारा ऑफिस है, आप कभी भी में रहते हैं, हम आपको सर्विसेज देते रहेंगे। और जो है इसके लिए टाइम टू टाइम हम बहुत जल्दी, डॉक्टर साहब से बात हुआ है, इधर बैन भी एक रखेंगे ताकि कम टाइम में आपको वो सर्विसेज भी अवेलेबल रहे। जी डॉक्टर साहब, मेहरबानी फार्मर साहब, फार्मर से, डॉक्टर साहब से बहुत टाइम जो है अच्छा निकाल के बहुत अच्छे तरीके से इसको वो किया। कुछ फार्मर का इसमें रिक्वेस्ट है भी, पीपीटी या वो चीज़ें बाद में मिल जाएंगी, उसके बारे में डॉक्टर साहब बता सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। राजन जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं आपको इसका पीपीटी व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा तुरंत ये होते ही, और फिर आप जिनको चाहिए आप उनको सर्कुलेट कर दीजिए, मैं इसका पीपीटी आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और थैंक यू वेरी मच once again, and I declare this meeting as a closed one. Thank you once again. Thank you.